ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने द्विघात समीकरण स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। द्विघात समीकरण में हम लोगों को जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया था, कंप्लीटली उसको खत्म कर लिया था। और हमारा जो है 1.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से हो गया कॉन्सेप्ट के साथ। उसी तरह आपका 1.1 कर रहे हैं, आपका 4.1 जो है बिल्कुल आसानी से हम लोग कर लिए। क्लास 4.2 है, 4.3 तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कर लिया था। तो पिछले वाली क्लास में हमने 4.3 को स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने खत्म कर लिया था। इस क्लास में 4.2 का 4.3 का 4.2 नहीं 4.3 का आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन से लेकर और आपका 11वां नंबर क्वेश्चन तक जो है भाषा वाला प्रश्न है। तो भाषा इस क्लास में हमको भाषा वाला क्वेश्चन को क्या करना है, खत्म कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका प्रश्नावली ये पार्ट 2 है, क्या बोलते हैं 4.3 का जो भाषा वाला प्रश्न है, प्रश्नावली 4.3, ठीक है। प्रश्नावली 4.3 है, जिसमें आपका चौथा नंबर क्वेश्चन से हमको क्या करना है, देखना है कि क्या है, भाषा वाला प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, भाषा वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस अगर समझ जाते हैं तो आप आसानी से अपने काम कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि अभी तो हमको यही पता नहीं है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो अभी हमको वर्तमान आयु जो हमको निकालना है, पहले उसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो पहले मानेंगे क्या कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है। क्या मान लेंगे, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जो आपका टॉपिक है, जो इसमें दिया हुआ है बात, उसके अनुसार हम काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछता है और उसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान देकर बैठिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो को देखिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और काम कीजिए कि मैं क्या यहाँ पे काम करा रहा हूँ। तो सबसे पहले बोला हुआ है कि उसकी वर्तमान एज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि माना कि किसका एज, तो रहमान का वर्तमान एज, माना कि रहमान का वर्तमान आयु क्या मान ले, x वर्ष मान ले, क्या मान ले, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पाला हमने ये काम किया, उसको बता रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इतना बात। तो अभी तो हमको पता नहीं है 3 वर्ष पूर्व क्या है। तो अभी अगर वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष क्या होगा, आप चैप्टर 3 में भी पढ़े हुए हैं, हमने बताया था कि जब भी पूर्व की बात कहे तो वर्तमान इसमें से क्या कीजिए, उसको घटा देना है। जब भी पश्चात की बात कहे या बाद की बात कहे, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर दीजिए, उसकी उतना चीज जोड़ दीजिए जितना बोला हुआ है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है, प्रश्नानुसार बोला हुआ है, प्रश्नानुसार बोला हुआ है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, क्या बोला हुआ है, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष बोला हुआ है रहमान के। तो अभी इसका वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, लिखेंगे रहमान की आयु, रहमान की आयु क्या, 3 वर्ष पूर्व। तो अभी तो वर्तमान है x और 3 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि रहमान की उम्र का, रहमान के आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का क्या, व्युत्क्रम। जैसे अगर मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है, x माइनस 3 है कि नहीं है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते आराम से, नीचे तो फिर कटाएंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका क्या, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, और बोल रहा है उसकी आयु का क्या, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे रहमान की
आयु, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। तो अभी तो आयु इस तरह है तो अपन में एक लिख सकते हैं और व्युत्क्रम को तो पलट दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, तो ये हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना से हम लोगों को इतना मिला। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है? बोल रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पश्चात, यानी बाद की बात कर रहा है। तो जब भी बाद या पश्चात की बात करे तो उसके वर्तमान में क्या होता है? जुड़ता है क्या? जितना वो बोला हुआ है। तो 5 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे? रहमान की आयु, रहमान की आयु। तो वर्तमान क्या है? x है। अब 5 वर्ष पश्चात क्या होगा? x में 5 जुड़ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? ठीक है, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, आई कितना हो गया? x प्लस 5 हो गया। अब कह रहा है कि पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के मतलब उसका आयु के व्युत्क्रम यानी उसके आयु का उल्टा का योग कितना है? 1/3 है। क्या है? तो लिखेंगे क्या? रहमान की आयु का व्युत्क्रम किसका? 5 वर्ष पश्चात। एक बार 3 वर्ष पश्चात के बाद है, 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम बोला है, और एक बार 5 वर्ष पूर्व का। लिखेंगे क्या? रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम। तो आप जानते हैं x प्लस 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसका मतलब पलट दो, इसका मतलब क्या? 1/x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला हुआ है? तो बोला हुआ है कि व्युत्क्रम का योग मतलब उनके दोनों एज का, मतलब बोला हुआ है कि इनका दोनों एज, एक तो 3 वर्ष पूर्व है, एक क्या है? 5 वर्ष पश्चात है। तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम मतलब दोनों के व्युत्क्रम का जो योग है वो कितना है? 1/3 है। दोनों मतलब जो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पूर्व का जो आयु का व्युत्क्रम है, अब प्लस योग मतलब क्या? प्लस जो 5 वर्ष पश्चात जो उसके आयु का जो व्युत्क्रम है, दोनों का जोड़ किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे आयु के व्युत्क्रम का योग। क्या लिखेंगे? आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। क्या है? 1/3। तो आयु कौन कौन है जी बताइए? तो एक तो 3 वर्ष पूर्व है, ये है, अब प्लस योग का मतलब प्लस कौन? इसका। आज दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा? 1/3 के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए? 1/x माइनस 3 है ना, योग प्लस क्या? 1/x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों का योग मतलब आयु का व्युत्क्रम तो यही है, और इनका क्या? योग बराबर कितना है? 1/3 के। क्या हो गया? 1/3 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम निकालने चले तो क्या होगा? आपका x माइनस 3 और क्या? x प्लस 5। ठीक है, तो x में से यहाँ से इसमें इससे भाग दें तो इससे पे कैंसिल हो गया। क्या हो गया? x प्लस 5 हो गया, प्लस है तो प्लस x प्लस 5 से कितना आया? x माइनस 3 आ गया। अब बराबर कितना है? 1/3। आगे x कितना? 2x, और 5 में से 3 गया 2, और इधर कितना है? x में x से करे तो स्क्वायर, प्लस प्लस है तो प्लस, और प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी कितना हो जाएगा? 3x, और माइनस प्लस माइनस यानी 5 दिया कितना? 15 बराबर कितना? 1/3। और आप तो समझते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो क्या करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस 2 से, और आप जानते हैं इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पता आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 5x माइनस, तो इसे 5x माइनस 3x और माइनस 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा फर्दर इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, सॉल्व इधर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। 3 गुना 6x हो जाएगा, प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x² वैसे ही ठीक है, 5 में से कितना हो जाएगा? आपका प्लस में 2x, क्योंकि बड़ा वही है, और माइनस कितना है? 15 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को इधर लाएंगे। ठीक है, तो x² ऐसा ही ठीक है,
ठीक है, प्लस 2x भी ऐसे ही ठीक है, माइनस 15 भी ऐसे ही ठीक है। एक आती में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, एक आती में प्लस में इधर आए तो माइनस में 6 बराबर क्या 0। अब फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4x तो होगा, लेकिन साइन किसका माइनस का, क्यों क्योंकि 6 और 2 में बड़ा कौन है 6 है, यानी माइनस 6 हो जाएगा। और 15 में से 6 जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में कितना हो जाएगा 21 बराबर कितना 0। तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पे मिल गया आपका क्या एक द्विघात समीकरण आपका यहाँ पे मिल गया। तो अब यहाँ पे अगर हमको द्विघात समीकरण यहाँ पे मिल गया तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व जब कर देंगे तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, द्विघात सूत्र से सॉल्व कीजिए, या आपका ब्रज गुणनखंड है क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो आप बता सकते जानते हैं कि या तो द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, नहीं तो आप गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि तो नहीं लगाएंगे, अगर आप होशियार हैं तो पूर्ण वर्ग विधि तो नहीं लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो एक लंबा सा समय ले लेगा, नहीं तो या तो आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी तो द्विघाती सूत्र लगाइए, यानी x बराबर -b + -√b² है, इसको लगा के सॉल्व कीजिए, या गुणनखंड विधि लगा के सॉल्व कीजिए। तो आपको जो मन करे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं बैरियर नहीं है कि आप मतलब इसी से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसी को सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं और जानते हैं -21 में क्या करेंगे x² से करेंगे तो क्या होगा -21x² हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद तो आप ऐसे ही लिखते हैं, अंतिम पद भी आप ऐसे ही लिखते हैं, है ना। अब क्या है क्या होगा तो 21 का फैक्टराइज करेंगे ना तो 3 सते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7, यानी क्या होगा 7 3 हो जाएगा ना, यानी अगर लेकिन हमको माइनस है यानी बड़ा तो यानी -7x लिख दें और प्लस क्या लिख दें 3x लिख दें, तो 7 में से 3 घटाए तो -4x आ जाएगा और 7 3 21 -21 हो जाएगा। अब इन दोनों पद में से हम क्या इन दोनों को अब क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 7 बचेगा, यहाँ पे प्लस ठीक है 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x और -3 सते 21 बराबर 0। ये बात ध्यान रखिए, जानते हैं कि यहाँ पे जो है अगर सही अगर काम सही है तो दोनों सेम आएगा, काम गलत है तो सेम नहीं आएगा, यानी उल्टा पुल्टा आ जाएगा। ये एक टर्म हुआ एक टर्म हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x - 7 कॉमन है और क्या है क्या हो जाएगा तो x - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x + 3 है कहाँ पे अच्छा x + 3 है, x + 3 बच गया, ठीक है सही है, ठीक है। तो माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिला, अब यहाँ पे हमको मिला आपका x - 7 और x + 3 बराबर क्या 0। क्या करेंगे एक बार x - 7 को 0 के बराबर और एक बार x + 3 को क्या करेंगे 0 के बराबर। तो x बराबर कितना होगा माइनस में जाए तो प्लस में, और ये कितना है x बराबर क्या है -3 हो जाएगा। तब जानते हैं एज कभी माइनस में नहीं जाता, नहीं तो हम क्या करेंगे हम इसको ना लेके क्या लेंगे इसको लेंगे, क्योंकि एज आपका हमेशा प्लस में होता है ना कि माइनस में होता है। कोई -3 साल का होगा क्या जी नहीं होगा, कोई भी होगा जन्म होगा तो 1 दिन का 2 दिन का 1 साल या 2 साल का ऐसा होगा, एज कभी माइनस में नहीं जाता। तो इसलिए अगर रहमान इसलिए लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे x माने थे ना, तो कितना हो जाएगा आपका 7 वर्ष, रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। और इस तरह से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो वर्ड प्रॉब्लम हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर ये ऐसा नहीं है कि हमने घुमा फिरा कर ला दिया है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया है, हर एक वर्ड को पढ़ के हर एक को समझ के तब हमने यहाँ पे काम कराया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप समझ पा रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या करें मैथ को आसानी से पढ़ सके और उसको आराम से अपने काम कर सके बिल्कुल आसानी से। तो ठीक है, अब चलिए उसको अब रिवाइज करेंगे और अगले स्लाइड में हम अपना क्या करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि ये क्लास टेस्ट हो रहा है, नहीं वो क्लास टेस्ट है जिसमें शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। मतलब ये है कि ये क्लास में टेस्ट होने वाला है, जैसे कि आप लोगों के क्लास में टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें गणित और इंग्लिश गणित और अंग्रेजी का क्या हो रहा है टेस्ट हो रहा है, ठीक है। जिसमें शेफाली को जो है ना गणित और अंग्रेजी में मिलाकर मतलब दोनों का जितना भी अंक है, दोनों का जब अंक मिला दिया गया उसमें ऐड कर दिया गया, योग कर दिया गया, तो उसको कितना अंक मिल रहा है दोनों को मिलकर 30 को मिल रहा है, 30 को मिल रहा है। तो कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल यानी अंग्रेजी और गणित में का जो अंक जो नंबर मिला है उसमें अगर गुना कर देते तो उसका गुणनफल कितना हो जाता 210 हो जाता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसको कितना अंक मिला, मतलब ये है कि शेफाली है जो कि ये क्लास टेस्ट हुआ है ना, क्लास में जो टेस्ट हुआ है जो एग्जाम हुआ है परीक्षा हुआ है उसमें
क्या बोलते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स का टेस्ट हो रहा है, इंग्लिश और गणित का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें दोनों ना उसको जितना नंबर मिला है, ठीक है, मैथ में और जो आपका इंग्लिश में नंबर मिला है, उन दोनों नंबर को अगर मिलाते हैं तो कितना है 30 है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर गणित में उसको क्या मिले 2 अंक अगर अधिक मिल जाते और इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाते, तो दोनों गणित और इंग्लिश में जो अंकों को जब गुना करते ना, जब उसको गुणनफल करते तो कितना आता 210 हो जाता, 210 आता। तो क्या करना है ना, हमको यह बताना है कि उसको गणित में कितना नंबर मिला और इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कितना नंबर मिला, ठीक है। तो हमको ये दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मान लेंगे। माना कि शेफाली को गणित में मिले अंक, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह काम करेंगे, हमारा यही स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, माना कि शेफाली को गणित में मिले अंक कितना, क्या है x मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या किसका इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंग्रेजी ठीक है ना, हाँ, अंग्रेजी में मिले अंक क्या, नहीं वाई दूसरा वाला रिएक्शन करेंगे, इसमें थोड़े एक हम वाई ले लेंगे, ठीक है। बोला हुआ है कि इन अंग्रेजी और गणित में, अंग्रेजी और गणित का दोनों का योग करके कितना होता है 30 होता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर गणित में x मिला तो उसको अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30 में से x घटा देंगे, ठीक है ना, हाँ 30 में से क्या करेंगे x घटा देंगे, ठीक है। अगर गणित है, ठीक है, आपके पास अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी है, इन दोनों का जोड़ कितना है 30 है। तो अगर इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और अंग्रेजी को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, अंग्रेजी को ऐसे ही रहने देते हैं और ऐसे, तो हमको अंग्रेजी निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये आपका क्या होगा, अंग्रेजी को ऐसे ही रहेगा LHS RHS वाला 30 आई प्लस है, यानी अगर तो माइनस हो जाएगा, यानी अंग्रेजी कितना मिल गया 30 मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह होता है, जिसका मतलब 2x प्लस 3 है तो बराबर 4 है। इसी का अनुसार इधर उधर देख के हम काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं कि गणित को x मान लेते हैं तो अंग्रेजी निकालना होगा तो कितना होगा, तो अंग्रेजी को एक साइड में रखना है, इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसको इधर भेजेंगे तो इसीलिए 30 माइनस x जाता है। तो ये रूल यही है, ठीक है। हाँ, अगर 2 चर वाला होता तो वहाँ पे आपके अनुसार y हम मान लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 चर नहीं, एक ही चर वाला हमको काम है, तो समीकरण भी काम है। तो अंग्रेजी में कितना अंक मिल रहा है 30 माइनस x हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 माइनस x कितना में कोई दिक्कत होता है, हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि क्या, यदि उसे यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते या 3 अंक कम मिले होते तो क्या उनके अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 210 हो जाता, कितना हो जाता 210 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है हेलो, यदि शेफाली गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल कितना होता 210। तो अब बताइए गणित में कितना, गणित को क्या माने हैं, x माने हैं कि e माने हैं। तो x में कितना अधिक मतलब क्या, 2 अंक अधिक, यानी गणित का मान क्या है x है, इसमें क्या हो जाए 2 अधिक हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए 2 अधिक। और अंग्रेजी को क्या माने हैं 30 माइनस x, इसमें क्या कम हो जाए 3 कम हो जाए,
ठीक है, क्या हो जाए 3 कम हो जाए तो इनका गुणनफल मतलब गुना तो है, कितना हो जाता है 210 हो जाता है। ये बात बोल रहा हूँ, क्या बोला हुआ है 210। बात समझ में आया नहीं आया? तो x प्लस 2 कर दिए, ठीक है। अब 30 में से 3 घटाएगा तो कितना होगा 27, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, यानी 27 माइनस x हो जाएगा और बराबर कितना 210 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका यहाँ पे गुणनफल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ, गणित क्या है x है, इसमें 2 अंक बढ़ा दो मतलब का प्लस 2 कर दो। आपका अंग्रेजी का कितना है, मतलब अंग्रेजी का कितना है 30 माइनस x है, इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है 3 को कम मिले, मैंने कम कर दी, कम मिले होते मतलब घटा कम होता, तो इसमें क्या करते 3 घटा देते, सॉल्व किए नॉर्मली, तो जो करते हो रहेगा 30 में से 3 गया 27 हो गया, माइनस x तो के बराबर 210। अब x में 27 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 27x की 2 प्लस 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 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या प्लस 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 हो जाएगा, 27 में कितना हो जाएगा 54। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर कितना 210। क्लियर है? अब क्या करेंगे, आप x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद क्या है 27 में से 2 घटाएंगे कितना होगा प्लस 25x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना 54 बराबर कितना 0, कॉमन लेंगे माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 10, हां बताओ 210 कहां लिखते हैं, हाँ बराबर 210, अभी तो 210 नहीं है ना, ये प्लस नहीं करें तो माइनस में 210 बराबर। हाँ, अब x स्क्वायर, अब यहाँ थोड़ा सा और काम करेंगे तो है कि नहीं, तो माइनस x स्क्वायर इसे, ठीक है, प्लस 25x इसे, ठीक है, और 210 से क्या करें छोड़ को डालें, 10 में क्या आ गया 6 है ना, और कितना हो गया 10 में से 5 है 5 हो जाएगा 56, हाँ तो 1 से 56 है ना, यानी 2 से 10 में से 54 घटा दिए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया कितना 5, और इसका 1 से 56। अगर इसमें भी डाउट है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 जब क्वेश्चन आपने एक 5 वाला से डायरेक्ट काट ले, एक और एक ना दो, इस तरह कर सकते हैं माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा माइनस लिखेंगे, है ना, क्योंकि बड़ा अंक क्या है आपका 210 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, और बराबर कितना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना आ गया तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको माइनस में मत रखिएगा, ठीक है, x स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस कितना 156 बराबर कितना, यहाँ पे कुछ ये है कि नहीं है, ले जाएगा तो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो क्या लेंगे, खाली प्लस वाला लेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x कितना प्लस कितना 156 बराबर कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे वही करेंगे, 156x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला वाले को वैसे ही लिखना है, अंतिम वाले को ऐसे ही लिखना है, बराबर 0 को ऐसे ही लिखना है। अब 156 का फैक्टराइज कर दें तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 से 14 और 2 से 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे कितना होगा 2 3 6 और 1 2 9 18 है ना, 3 से करेंगे तो 13 3 39 हो जाएगा, 13, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 3 किया 9 9 गुना 18 नहीं 13 ठीक है, और 3 9 और 3 यहाँ तो गलती नहीं होगा, 2 3 6 1 2 9 18 2 18 का आपने 1 में चढ़े 7, ठीक है, 7 में आपने 1 में चढ़े 6, ठीक है। लेकिन छप्पन तो अब देखिए क्या होगा, 13 गुना 26 और अच्छा कोई बात नहीं, 3 गुना 6 6 गुना 12 12 और 13 कितना होता है 25, ठीक है, निकाल ले सकते हैं, दोनों माइनस चाहिए ना, तो माइनस 13x और क्या और माइनस क्या 3 गुना 12x कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 12 कितना 25 और माइनस माइनस प्लस 13 बराबर कितना 156 x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 13 हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें 2 माइनस समझ आया ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 12 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस x और ये माइनस जाएगा, 12 से अलावा कितना होता है 12 से अलावा होता है 156, 12 से अलावा कितना होता है 156 होता है, बराबर कितना 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा और माइनस 12 बराबर कितना 0 हो जाएगा, यानी अब क्या होगा अब x बराबर x माइनस 13 बराबर 0 ले लेंगे और x माइनस 12 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, x बराबर कितना होगा आपका 13 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोले ना दोनों में किसी को कीजिए, तो एक क्या लेना चाहते 13 की 12 देखो हम एक ही लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम 12 ले लेते हैं, यानी लिखते हैं शेफाली को गणित में मिले अंक, शेफाली को गणित में मिले अंक, तो हम क्या माने हैं
x माने है ना, x कितना मान लेते हैं हम 12 मान लेते हैं, 12 ठीक है। तो लिखेंगे अंग्रेजी में मिले अंक, तो अंग्रेजी में मिले अंक को क्या मान लेते हैं हम 30 माइनस x है कि नहीं है। तो क्या करेंगे 30 में से क्या करेंगे 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो ये भी सही है, ठीक है ना, यानी गणित में कितना हुआ 12 और अंग्रेजी में कितना हुआ 18। अगर 12 के अनुसार लेते हैं तो ये भी सही है, लेकिन अगर पेड़ा के अनुसार लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो बात वही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपने यही काम करना है ना, आंसर वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसके अनुसार करेंगे तब भी सही है, इसके अनुसार करते हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर। चलिए अब देखते हैं क्या आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो आपका जो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से लिखिएगा। इसमें ये जो 4 का जो क्वेश्चन है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको पूछता है, ठीक है, आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें आएगा। कर 6ठा नंबर, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले बात समझिए, मतलब ये है, ये क्या है, ये एक आयत है, ठीक है, क्या है आयत है, और विकर्ण का मतलब क्या होता है, ये होता है विकर्ण, ठीक है। अच्छा इसको हटा दीजिए, तो इधर वाला कर दीजिए, ये भी क्या होता है, ये होता है विकर्ण होता है, ठीक है, बात समझना, विकर्ण समझना है। तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत है का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है, 60 मीटर अधिक लंबा है, और कह रहा है कि आगे कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब यहाँ पे जो विकर्ण है और जो बड़ी भुजा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, छोटी भुजा पे। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, छोटी भुजा पर डिपेंडेंट है। जब दोनों छोटी भुजा पर डिपेंडेंट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी भुजा को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, है कि नहीं है। तो पहले सबसे छोटी भुजा को क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या x मान लेंगे, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि क्या है, आयताकार खेत है ना, आयताकार, माना कि आयताकार खेत, आयताकार खेत की लंबाई की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा, लंबाई थोड़ी, आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या मान ले, x मीटर में है, क्या x मीटर में, हाँ मीटर में, x मीटर हमने माना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आयताकार खेत की, आयताकार खेत का विकर्ण, ध्यान से देखिए, कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो क्या बोल रहा है, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा कौन है, x, और कितना मीटर अधिक है, 60, अधिक मतलब का प्लस और क्या 60, और ये क्या हो गया, मीटर हो गया खेला, ठीक है। अब कर रहा है आयताकार खेत की बड़ी भुजा, क्या है, बड़ी भुजा क्या बोला हुआ है, तो छोटी भुजा से कितना अधिक है, छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो आप बताइए कि छोटी भुजा क्या है, x अधिक मतलब का प्लस और कितना है, तो 30, ये क्या हो गया, मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह बात हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि मतलब अगर इस तरह अगर हम ले लें, ऐसे हम लेते हैं, मान लो कि ये आयताकार है, ठीक है, इस तरह लेते हैं, तो ये विकर्ण कितना है जी, x प्लस 60 है कि नहीं है, और छोटी भुजा मान लेते हैं ये है x है कि नहीं है, और बड़ी भुजा मान लेते हैं कि x प्लस 30 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप जानते हैं कि जो आयताकार खेत होता है या आयत जो होता है उसका कितना डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, सारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। और जब 90 डिग्री होता है तो हम कोई भी त्रिभुज जब 90 डिग्री होता है तो उसमें कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यानी अगर कोई भी त्रिभुज समकोण है तो उसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और सॉल्व करें तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा तो इसमें x के वैल्यू को तीनों में रख देंगे तो हमारा छोटी भुजा विकर्ण और बड़ी भुजा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है तो खेत की भुजाएं याद करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, खेत की भुजाएं, ठीक है, क्या पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस प्रमेय से, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का मतलब क्या, विकर्ण, कर्ण है ना, बेस, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर आपका क्या ऊंचाई के लिए चाहे लंब है ना, ऊंचाई या लंब के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। अब बताइए कर्ण का मतलब विकर्ण कितना है, x + 60 है कि नहीं है, x + 60 में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर। आधार कितना है तो x + 30 है कि नहीं है, तो x + 30 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, अब प्लस ऊंचाई कितना है, x है तो x का स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। अब a + b को होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 120 क्या 120x, और क्या हो जाएगा, मतलब 2m का 2 कितना है, 2 तो आपका फार्मूला था, और a कितना है x, 60 फार्मूला कितना 12, 120x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब प्लस 60 का स्क्वायर मतलब क्या 3600 हो जाएगा, 3600 को ये फिर यहां पे x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब प्लस 2ab मतलब क्या 360 है, और क्या आपका 3 9 है, 900 कितना हो जाएगा 900 प्लस में क्या x स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना 60x प्लस कितना 900, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जेम बताएंगे x स्क्वायर प्लस 120x और प्लस में क्या 36, आप इसको इधर ले जाइए, इसको छोटा है इसको इधर लाइए, है ना, क्योंकि माइनस उधर से कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस से बढ़िया कि इधर जाए, ठीक है। तो आगे आपका 2x स्क्वायर इसे ठीक है, प्लस 60x इसे ठीक है, अब प्लस 900 इसे ठीक है, ये क्या है प्लस में इधर है तो माइनस में x स्क्वायर, ये क्या है प्लस में इधर है तो माइनस में 120x, और ये क्या है प्लस में इधर है तो माइनस में कितना 3600 और बराबर क्या 0। अब प्लस और कैलकुलेशन करेंगे, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, अब 120 में से 60 जाएगा कितना होगा -60x के जो बड़ा अंक है, और 36 में से 900 जाएगा कितना होगा बता दे कितना होगा 36 में घटा दीजिए, आप 9 को घटा दीजिए तो 16 में से 9 9 7 16 इतना 27 कितना हो जाएगा 27 के बराबर कितना 16, ठीक है, हमारे पास 36 है, तो हमारा क्या आ गया, ये एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब द्विघात समीकरण आ गया हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जानते हैं कि 2700 में क्या करेंगे, x स्क्वायर से गुणा करेंगे ना, यानी -2700 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा -2700 आएगा कि नहीं आएगा x स्क्वायर। अब 2700 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 6 1 2 5 10 13 50 होगा कि नहीं होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 से 2 6 12 12 1 2 से 14 1 2 25 10, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से क्या 2 से नहीं होगा, नहीं होगा क्या 5 से कितना 7 से 13 13 पर कितना 18 3 से लग जाएगा 3 गुना 6 3 गुना 6 3 5 15, फिर 3 से 5 7 गुना 3 से लग जाएगा 3 7 21 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है, 7 12 फिर 3 से लग जाएगा 3 गुना 6 3 5 15, अब मिल जाएगा 25 और 5 से कम 5, बड़ी लंबा काम करा है। x स्क्वायर इसे ठीक है -2700 बराबर 0 इसे ठीक है। अब क्या है 50 25 है कि नहीं है, 1 या 9 9 का 27 ये बढ़ 5 गुना 10 10 गुना 20 5 दिया 15 दिया 45 ना, इसमें प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से हमको काम करना है, किस तरह से हम करेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 दिया 15 और 15 गुना 30 हो गया, यहाँ पे 30 और 3 गुना 6 और 6 का 18 18 25 90, यानी 90 में से अगर 30 को घटा दे तो 60 नहीं आ जाएगा, ठीक है। घटा किए हैं तो 5 यहाँ 2 है 3 है 3 है 3 है 5 है 5 नहीं ना है, तो
5 या 15 गुना 30, यानी 3 को हम हैने ले लेंगे, ठीक है। तो 30 हो गया, 5 वाला हो गया, और 5 या 15 मतलब ये 45 गुना 90 है कि नहीं है। तो अगर 30 और 90 हमको चाहिए क्या माइनस में, तो 90 माइनस कर दे, 30 प्लस कर दे, और इसमें भी x लगा दे, इसमें भी x लगा दे, सही हो जाएगा। यानी क्या माइनस 90x लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिख सकते हैं 30x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है कि नहीं है। अब 90 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, आपका 60 है कि नहीं आएगा, और 9 3 का 27 और x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को मान ले लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 90 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें से प्लस 30 का मान ले लें तो x और माइनस 3 9 27 यानी 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर 9 मतलब 3 और 90, ठीक है 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए इसमें, ठीक है। इसको हटा लीजिए। अब बहुत आसान मैथमेटिक्स बहुत आसान, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ से चलिए खेला हो जाएगा, ठीक है। देखिए x माइनस 90 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे x माइनस 90 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस कितना 30 बराबर कितना 0, ठीक है। तो क्या x माइनस 90 को 0 के बराबर, और x प्लस 30 को किसको 0 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो लेगा कौन बताओ, 90 लेंगे, क्योंकि प्लस वाला है ना, कभी ये सब माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे आयताकार खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा को क्या माने हैं x माने हैं, मतलब कितना हो जाएगा 90 का मीटर, 90 मीटर हो जाएगा। अब क्या आयताकार खेत का विकर्ण को क्या माने हैं जी x प्लस 60 ना, तो x कितना है 90 और प्लस क्या 60, 915 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आयताकार खेत की बड़ी भुजा क्या माने हैं x प्लस 30, ठीक है। तो कितना है 90 और प्लस कितना 30, 9 से कितना 12 120, और इस तरह से हमारा इसका क्या निकल गया, हाँ क्या होता है भुजाएं हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया आपका छोटी भुजा हो गया कितना 90, आपका विकर्ण हो गया कितना 115, और आपका बड़ी भुजा कितना हो गया 120। तो इस तरह से काफी आसान जाना हम लोग कर लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या आपका 7वां नंबर। तो अब हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात है। मतलब ये है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो संख्या ज्ञात करना था, तो सबसे पहले तो पता है ही नहीं है कि संख्या क्या है, तो पहले क्या करेंगे मान लेंगे। अब कौन सा संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो सबसे मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे मानेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एक बात बोला हुआ कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर जो है ना 180 है, ठीक है। यहाँ पे योग वाला बात नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब जो है जब आप बोले थे वहां पे जैसे जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे उस समय एक देता था तो दोनों का योग में से घटा के हम निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें योग वो कुछ नहीं दिया है ना। तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, छोटी संख्या x मानना पड़ेगा और बड़ी संख्या क्या मानना पड़ेगा y मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे योग का कोई बात नहीं दिया, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं दिया, केवल गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गुणनफल। तो पहले योग पता होगा तभी तो गुणनफल क्या होगा ना, यहाँ पे x y मानेंगे ना कि घटाने के। घटाना आप देखिए मुझे पढ़िए, घटाने वाला कोई बातें नहीं दिया हुआ है। बोला कि दोनों संख्या का वर्गों का अंदर 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है ना, यानी योग वाला बातें नहीं दिया है। अब अभी सब में जो है ना कुछ ना कुछ बात उसमें दे दिया हुआ था, है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे x y तो मानेंगे, है ना। तो नॉर्मली क्या है आपका 7 नंबर जो है ना, तो लिखेंगे माना कि क्या बड़ी माना कि छोटी संख्या क्या है x है, और बड़ी संख्या क्या y है। क्योंकि योग देता अगर मान लेते दोनों संख्या योग देता 30 या 25 देता, तो अगर x मान लेते घटा कर ही देते, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं, कुछ दिया ही नहीं है ना। तो x y तो हमको मानना पड़ेगा, है कि नहीं। छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या मान ले y मान ले, क्या मान ले y मान ले। और क्या बोला हुआ है, और आगे बोला हुआ है कि इन क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। दोनों संख्या
क्या है, दोनों संख्या, मतलब एक संख्या क्या है, x है और एक संख्या क्या है, y है। तो बताइए सबसे पहले आप क्या किसको किससे घटाते हैं, बड़े से हमसे छोटे को घटाते हैं कि नहीं, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे। y में से x करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, y है ना, तो दोनों संख्या का वर्गों का अंतर है, ठीक है। तो नॉर्मली बड़ा संख्या क्या है, y और छोटा संख्या क्या है, x। अंतर किसका, वर्गों का, इसका वर्गों का कितना है, 180 है। तो क्या होगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना, 180। बात समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण की, क्या मान लेंगे, समीकरण। अब बोला हुआ है क्या, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है, पुनः प्रश्न से बोला हुआ है छोटी संख्या का वर्ग, लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या के 8 गुना है, 8 गुना है। तो अब बताओ छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या माने x, बड़ी संख्या क्या है, y, कितना गुना है, 8 गुना है, यानी गुना करते हैं किससे, 8 से, यानी x बराबर कितना होगा, 8y होगा कि नहीं होगा, बताओ। वर्ग भी लिख है, वर्ग नहीं करेंगे, हैं छोटी संख्या का वर्ग, क्या बोला हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बोला हुआ है, अच्छा वर्ग है ना, तो वही बात है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, x का वर्ग, बड़ी संख्या क्या है, y के कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है, गुना कर देंगे किससे, 8 से, x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 8 y लिखेंगे, उसको मान लेंगे क्या, वर्ग, इसे ध्यान कर लीजिए, छोटी संख्या कौन है, x, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, बाकी इक्वल होगा किसके, बड़ी संख्या मतलब y, 8 गुना मतलब गुना 8 के 8 सॉल्व किया। अब कहीं अगर x स्क्वायर लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 8y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। तो अब एक समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, फिर तो वही x वाला आएगा ही आएगा, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, तो आप समीकरण 1 को लीजिए, है ना, बता दीजिएगा समीकरण 1 में, ठीक है, क्या समीकरण लिखिए, हल करने पर क्या है समीकरण 1, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना है, 180 ये पहला है, और दूसरा क्या है आपका x स्क्वायर बराबर कितना है, 8y, ये क्या है दूसरा, ठीक है। क्या करेंगे, x स्क्वायर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर सारा खेला आप कर चुके हैं 3 चैप्टर है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब समीकरण 1 को लिख दीजिए, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना है, 180, और जहां आपका x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8y, बता हुआ कहीं पर अगर x y स्क्वायर पे से लिखे माइनस x स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, 8y, अब बराबर कितना है, 180 है कि नहीं है। अब यहां पे y स्क्वायर से लिखे 8y से लिखे, प्लस में लगा दो 180 बराबर, बताओ विभाग को करना है कितना दिया था। अब यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 180 माइनस 180 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 180 करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, और 3 से 3 कर दें 3 × 15 कितना 30 25, 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या 5 या 15, 3 में 6 14 12 ना, इस सब नहीं होगा वही खेलना है बस, क्या है 8, हमको चाहिए 8, ठीक है। तो 18 या 10 18 का 7 है, 3 में 6 14 12, 3 के 9 9 2 18, 3 के 9 9 2 18, हाँ, 5 2 10, हाँ ठीक है, 18 का 60, ठीक है। इस तरह से हम अपना स्ट्रेटजी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 18y और प्लस क्या 10y और माइनस 180 बराबर कितना 0। तो इस तरह से बारी बारी से देना, एक से नहीं लगा, हिट एंड समझा ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, ठीक है। ट्राई करो, हिट कर दिया ठीक है, मेरे फिर अगर वही केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो बना रहा है रासायनिक और बियर समीकरण में जो हम संतुलित करते हैं, अब वही हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इसमें भी करना है हमको, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 18 और 3 होगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 10 कॉमन हो जाएगा ना, y माइनस कितना होगा 10, कितना 0 0 के लिए कितना होगा 18 बराबर कितना 0 हो जाएगा।
यानी y माइनस 18 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 10 बचेगा बराबर कितना 0। तो क्या करेंगे y माइनस 18 को 0 के बराबर और y प्लस 10 को किसकी 0 के बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा है कि नहीं है, और y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो रखेंगे किसको प्लस हो अरे जाएगा। प्लस वाले को, ठीक है। तो क्या है छोटी संख्या क्या बोला बड़ी छोटी संख्या। संख्या है ना, तो छोटी संख्या ना बड़ी संख्या नहीं बड़ी बोला। संख्या नहीं, y बड़ी ठीक है ना संख्या। बड़ी संख्या, ठीक है। तो अब क्या है इसलिए बड़ी संख्या क्या माने y, तो बड़ी संख्या कितना होगा जी 18 बड़ी संख्या हो गया कितना 18 18 हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है वो छोटी संख्या, क्या निकालना है छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको निकालना है छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या वाला हल खेला करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो छोटी संख्या को बोला ना यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर क्या है और बराबर क्या एक्स स्क्वायर और क्या है बराबर अब कितना है 8 वाई है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही ठीक है 8 ऐसे ठीक है, गुना वाई कितना है 18 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 144। तो बताइए एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 144 होगा कि नहीं होगा, हाँ बात तो क्या होगा बात होता है। तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस 12 माइनस कितना 12 12 हो जाएगा। तो लेंगे क्या प्लस वाला ना हाँ। है कि नहीं है, एक्स बराबर कितना होगा 12। इसमें क्या लिख सकते हैं तो छोटी संख्या क्या हो गई 12 हो गए। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे छोटी क्या करेंगे? संख्या। ठीक है छोटी संख्या कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या कितना 18, ठीक है। तो 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा और इस तरह से क्या हो गया हमारा 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। क्योंकि अब देखिए काइनेटिक मतलब बनाने के लिए तो हम बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन इसमें हम 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन में है ना बात को समझना होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके ऊपर ही काम करना होता है। कराने के लिए जो हम तो 30 मिनट में ये करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसीलिए हम भाषा वाला क्वेश्चन जब भी हम कराते हैं तो आपका सेपरेटली हम कराते हैं ताकि बिल्कुल आसानी से आप भाषा वाला प्रश्न को कर लें, ठीक है। तो ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे आपका 3.4 में हमने चौथा, पांचवा, छठा और 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया। अब अगले क्लास में जो 8वां, 9वां, 10वां, 11 है, यानी एक रेलगाड़ी वाला है, एक रेलगाड़ी वाला है, एक पानी नल वाला है और एक मैसूर बेंगलोर के बीच में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी का है और इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में है। इसको अगली क्लास में हम क्या करेंगे डील कर लेंगे, यानी 4 और क्वेश्चन बचा हुआ है तो आपका 4 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। यानी अगले क्लास में फिर हम जानेंगे क्या 4 का 3 का जो भाषा वाला प्रश्न है, बाकी अगले 4 क्वेश्चन को अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।